नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों से फिर मिलने आई हूँ और बहुत से लोगों ने मुझे बहुत सारे सजेशंस दिए हैं और बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि अब आप क्या कीजिएगा, क्या एक्शन लीजिएगा। तो जो आप लोगों ने मुझे बताया है ना, मैं वही करूँगी। बिल्कुल वैसे ही करूँगी जो जो आप लोग मुझे बता रहे हैं, जो जो आप लोग मुझे सजेशंस दे रहे हैं, क्योंकि आप ही लोग मेरे सब कुछ है, आप ही लोग मेरे परिवार है, आप ही लोग मेरे दोस्त हैं, आप ही लोग मुझे सही निर्णय बताएंगे। इसलिए मैं आप लोग जो मुझे कहिएगा मैं वही एक्शन लूँगी और मैं उसी सजेशंस पे चलूँगी जो आप लोग मुझे बताएंगे। मैं आज आप लोगों को कुछ और बातें बताना चाहती हूँ मेरी ससुराल वालों की, कि वो लोग कितने गिरे हुए इंसान हैं और किस टाइप के हैं। मेरा भैंसुर, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि उसने 2 शादी की थी। दोनों बीबी को छोड़ दिया। बीबी को तो छोड़ ही दिया, दोनों बच्चे तक को उसने छोड़ दिया। सोचिए आप लोग, एक लड़का और एक लड़की। लोग अपने बच्चे को कैसे जुदा कर लेते हैं, ये आप लोग सोचिए। इतने वो लोग घटिया लोग हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो 50 साल का इंसान अब भी तीसरी शादी करने के लिए तैयार है। सोचिए। और वो कुंवारे की तरह बनकर हर शादी ब्याह में या फिर किसी के घर में या फिर अपने रिलेटिव के घर में कोई भी शादी फंक्शन होता है तो वो इस तरह चला जाता है कि मैं एकदम कुंवारा इंसान हूँ और एकदम बहुत अच्छा इंसान हूँ। इस तरह बन ठन कर वो चल जाता है। वो बहुत ही बेशरम आदमी है। मुझे एकदम उसका चेहरा देखने का मन नहीं करता था जब वहाँ रहती थी मैं। तो मैं जब एक बार गलती से कह बैठी कि काश इस घर में 2 बच्चे भी होते, वो दोनों, तो कितना अच्छा ये घर भरा भरा लगता। तो इस बात से मेरी सास और मेरे ससुर मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ाई करने लगे और एकदम अपने आप को एकदम विकराल रूप बना ली और कहने लगी, तुम कौन होती हो ये सब पूछने वाली? मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं, वो लोग यहाँ नहीं रह सकते, वो लोग अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। इस तरह का उसका बोली था, इस तरह का व्यवहार था। सोचिए, जो इंसान अपने बच्चे का नहीं है वो किसी और का क्या हो सकता है? सोचिए। आप ही लोग सोचिए। अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो ऐसे लोगों को क्या आप, मैं अपने समाज वालों से पूछ रही हूँ, जो मेरे परिवार हैं, जो मेरे सब कुछ हैं, मैं उनसे ही ये बात पूछ रही हूँ। जो इस तरह का अपने घर के बच्चों को वैल्यू नहीं देते हैं, तो क्या वो इस समाज में रहने के लायक है? मैं अपने समाज वालों से ही ये पूछ रही हूँ। क्या ऐसे लोगों को आप अपने घरों में कोई भी फंक्शन हो या कोई भी चीज़ है, ऐसे लोगों को आप बुलाएंगे जो अपने घर के बच्चे के नहीं हो सके, वो किसी और के होंगे? हाँ। तो क्या आप ऐसे लोगों से आप अपना संपर्क रखिएगा, जो इस तरह के लोग हैं, जो 3-3 बहुओं को घर से निकाल दे रहे हैं। हमारे ही समाज की लड़कियों को इस तरह से किया जा रहा है। मैं अपने समाज वालों से ये पूछ रही हूँ कि हमारे ही समाज के लड़कियों को, तीनों को वो लोग इस तरह जो व्यवहार किए और अपने घर से निकाल दिए, तो क्या आप लोग उसे अच्छा कहेंगे? क्या आप लोग उससे संपर्क रखेंगे? ऐसे लोगों को क्या आप अपने घर पे बुलाएंगे? ऐसे लोगों को तो सीधे समाज से निकाल देना चाहिए, ताकि वो लोग और दोबारा किसी भी लड़की या फिर किसी भी घर वाले का जिंदगी बर्बाद ना कर सके। एक लड़की को बर्बाद करते तो कोई नहीं, 3-3 को वो लोग बर्बाद कर चुके हैं। सोचिए। आप लोग से मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे लोगों से प्लीज़, इस समाज वालों से मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे लोगों से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे ही समाज के लड़कियों को बर्बाद करते जा रहे हैं। और सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, इससे लड़की के घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि
हमारे समाज में क्या है आप लोग सबको जानते ही हैं। हमारे समाज के नियम कैसे हैं आप लोगों को सभी कुछ पता है। सोचिए कि एक लड़की के साथ साथ पूरा घर डिस्टर्ब होता है। ऐसे लोगों को क्या आप लोग कड़ी से सजा नहीं दिलवा सकेंगे? आप लोग मुझे बहुत अच्छा सजेशन दे रहे हैं और मैं आप लोगों का सजेशन बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगी और बिल्कुल वैसे ही करूंगी जो आप लोग मुझे कह रहे हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी, शोभा मिश्रा जी को, जो सबसे पहले उस घर में बहू बनकर गई। उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उनसे अलग हो गई और उनसे अलग रहने लगी। लेकिन एक चीज़ मेरे दिल में जो है वो मैं बोलना चाहूँगी कि अगर वो किसी भी तरह से अगर इन लोगों का ये जो वो लोग व्यवहार करते थे और इस तरह का जो उन लोगों का आचरण था, इस तरह से लोगों को मतलब बहुओं को अत्याचार करते थे, नौकरानी की तरह ट्रीट करते थे, ऐसा समझते थे। अगर वो पहले ही से उनका सब कुछ समाज वालों को बता देती तो क्या हम दो लड़कियां उनके चंगुल से नहीं बच पाते? मैं ये शोभा मिश्रा से बोलना चाहती हूँ, अगर वो बहुत ज़्यादा उनको एक्सपोज कर देती, दुनिया के सामने ला देती कि वो लोग ऐसे हैं वैसे हैं, जिस तरह से आज कुछ हद तक मैंने किया अपने आप को मजबूत बनाकर। ऐसा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप अगर सच हैं तो आपका कोई साथ दे या ना दे, भगवान तो देगा। हाँ, सबसे बड़ा इस दुनिया में भगवान ही है और कोई नहीं है। अगर एक इंसान भी आपका साथ दे, सपोर्ट करे, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए खैर शोभा मिश्रा ने जो सोचा, शायद अपने निजी मामले को वो ऐसे ही रखना चाहती थी, जो हुआ सो हुआ। लेकिन उनको कुछ करना चाहिए था क्योंकि सबसे पहले उस घर में वही गई थी। दो लड़कियों का जिंदगी बच जाता अगर वो कुछ एक्शन लेती तो। अगर वो अ, समाज के सामने उन्हें एक्सपोज कर देती पूरे एकदम, जैसा उन लोगों का आदत था, जिस तरह का व्यवहार था उन लोगों का। मुझे पता है कि जैसा मेरे साथ उन लोगों ने किया है उनके साथ भी वैसा ही हुआ होगा, क्योंकि उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। बहुत से लोगों ने मुझे बताया भी कि वो लोग पहले से ही ऐसे ही हैं, आप बहुत गलत जगह चली गई, आपको फंसा दिया गया। सचमुच में मुझे ठगा गया है, ठग दिए सबको लोगों ने, जिन लोगों ने मेरा शादी करवाया था। जिस समय वहाँ मैं गई थी शादी होकर, उस समय ब्यूटी मिश्रा वहाँ पे नहीं रहती थी, इसलिए मुझे कुछ उस वक्त भी पता नहीं था। वो बाहर शायद अपने पति से ही उस वक्त रहती थी और उनके बीच क्या होता था मुझे कुछ नहीं पता था। जब भी मैं उन बच्चों का बारे में जिक्र करती थी घर वालों से तो वो लोग गुस्सा हो जाते थे, एकदम नाराज हो जाते थे मुझसे और मुझसे कहते थे कि तुम क्यों पूछती हो ये सब, तुम्हें क्या मतलब है, हमें वो लोग बच्चे पसंद नहीं हैं, ये हैं वो हैं। इस तरह का उनका नाम पूछने से भी वो लोग गुस्सा करते थे। ऐसे थे वो लोग, इस तरह का उन लोगों का व्यवहार था। तो इसलिए मैं अपने समाज वालों से ये निवेदन करती हूँ कि ऐसे लोगों से क्या हमें रहना चाहिए? ऐसे लोगों को क्या अपने घर बुलाना चाहिए? हाँ, जो लोग इतने ठगी हैं, जो दहेज के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने बहुओं को बार बार, आपके समाज के लड़कियों को बार बार इस तरह से अपने घर से खदेड़ दे रहे हैं। अपने जिम्मेदारियों से वो लोग मुंह मोड़ लेते हैं, ऐसे हैं वो लोग। मैं तो इतना तक सुना था कि मेरा जो जेठ है वो अपने बच्चों को दूध तक नहीं देता था। वो इतना घटिया इंसान है और अभी चला है तीसरी शादी करने के लिए। उसको बिल्कुल भी बेशरम, उसको शर्म नहीं है। इतना एजेड होने के बावजूद भी वो तीसरी शादी के बारे में सोचता है। सोचिए वो कैसा इंसान है। तो इसलिए मेरा समाज वालों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग उसे समाज से निकालिए, तभी जाकर
सारी लड़कियों को सारी लड़कियों को अच्छा लगेगा कि हमारे समाज वालों ने हमारा साथ दिया, हमारे साथ हैं। ऐसे तो मुझे सबको सजेशंस दे रहे, तो मुझे तो लग रहा है कि वो लोग मेरे साथ हैं, इसलिए मैं आप लोगों से ये बातें बोल रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अंतिम तक मेरे साथ रहिए, क्योंकि आप ही लोग मेरे परिवार हैं, ये समाज ही मेरा परिवार है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोग मेरे सपोर्ट में हैं। और प्लीज़ ऐसे लोगों से आप लोग दूर रहिए, ऐसे लोगों को प्लीज़ अपने घर में निमंत्रण मत कीजिए। मुझे ऐसे पति से कोई दरकार नहीं, सास ससुर